Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain ISC Semester 2 Examination 2022 Specimen Question Paper. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, देर ना करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल करने से फायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और अपने नियर डियर जानने वाले लोग जितने भी हैं उनको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। तो हमने आज ISC सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन पेपर 2022 का स्पेसिमेन पेपर सॉल्व किया है पूरा, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हमने सॉल्व किया है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। तो देखिए, ये हमारा ISC एग्जामिनेशन पेपर है सेमेस्टर 2 का। तो ये हमारा 35 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर है 1.5 घंटे का। सेक्शन A, B और C 3 पार्ट हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द कीवर्ड यूज्ड बाय क्लास टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटरफेस इज। 4 ऑप्शन है, इसमें इम्प्लीमेंट सही है। इम्प्लीमेंट कीवर्ड से हम इंटरफेस की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन का ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। फिर हमारा सेकंड जो हमारा है, सेकंड क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक मैनी फॉर्म्स इज नोन एज। 4 ऑप्शन है। तो ये क्या है, ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ये क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, यानी एक से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, यानी जिसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। या तो इसका थर्ड पार्ट क्या है, INT टॉय, INTN रिटर्न, इनमें टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है, n इज लेस देन और इक्वल टू 0 है तो क्वेश्चन मार्क 1 है, कोलन n मॉडुलस 10 प्लस टॉय n/10 है। तो इसमें क्या होगा, ये डिजिट एक एक डिजिट निकलेगी और ऐड होगी। लेकिन एक चीज़ इसमें और लगी है कि अगर n इज लेस देन 0 है तब 1 रिटर्न कर रहा है, यानी नंबर डिजिट ऐड होने के बाद 1 भी ऐड होगा। जब 0 हो जाएगा, डिजिट निकल के सारी कंप्लीट हो जाएंगी तो 1 भी ऐड होगा। तो इसलिए एक ज़्यादा आएगा इसमें। तो इसमें जब n 56 दे रहे हैं तो 5 और 6 का टोटल 11 आएगा। 11 में जब n लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 1 रिटर्न करेगा तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो इसलिए 12 आंसर आएगा, बी इज करेक्ट। अब फोर्थ है राइट द स्टेटमेंट इन जावा टू एक्सट्रैक्ट द वर्ड मिस फ्रॉम द वर्ड सबमिशन। अब ये है, अब इसमें क्या होगा, सबमिशन डॉट सब स्ट्रिंग हमें मिस चाहिए तो m जो है वो 3rd इंडेक्स से स्टार्ट है और डबल लास्ट s जो है वो हमारा 6 इंडेक्स पे है तो 7 लिखेंगे क्योंकि एंड इंडेक्स आता नहीं है। तो स्टार्ट टू एंड -1 तक चलता है, तो इसलिए 3 सब स्ट्रिंग 3,7 करेंगे तो हमारा मिस निकल आएगा। स्टेट इन प्रिंसिपल बाय विच द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर वर्क्स। डेटा स्ट्रक्चर पे वर्क करता है स्ट्रिंग फर्स्ट आउट लीफो पे वर्क करता है, जो पहले जाता है वो बाद में मिलता है, जो बाद में जाता है पहले मिलता है। ये हमारा स्टैक का कॉन्सेप्ट है। सिक्स क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो। ये हमारा लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फैन प्लस ऑटोमेटिक डॉट कैर एट 5 इंडेक्स पे हमारा ए है तो FANE प्लस ए ऐड हो जाएगा तो फना आएगा आंसर हमारा। गिव वन रीजन व्हाई इटरेशन इज बेटर देन रिकर्सन। तो जब हम रिकर्सन डालते हैं तो जितनी बार फंक्शन कॉल होता है वो एक स्टैक क्रिएट हो जाती है। तो
मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लेता है और इटरेशन कम टाइम लेता है। तो रिकर्शन इज यूजुअली स्लोअर देन इटरेशन ड्यू टू ओवरहेड ऑफ मेंटेनिंग द स्टैक। रिकर्शन यूजेज मोर मेमोरी देन इटरेशन। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया 7 क्वेश्चन। हमारा सेक्शन बी 8 मार्क्स का है। अब पहला क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट रिकर्शन एंड इनडायरेक्ट रिकर्शन। डायरेक्ट रिकर्शन और इनडायरेक्ट रिकर्शन को डिफरेंशिएट करना था। तो पहला क्या है, इन द डायरेक्ट रिकर्शन ओनली वन फंक्शन इज कॉल्ड बाय इटसेल्फ। इन इनडायरेक्ट रिकर्शन मोर देन वन फंक्शन आर बाय द अदर फंक्शन एंड नंबर ऑफ टाइम्स। डायरेक्ट रिकर्शन मेक्स ओवरहेड। The indirect recursion does not make any overhead as direct recursion. The direct recursion called by the same function, while the indirect recursion called by the other function. The indirect recursion, when the function called next time, value of local variable will stored, but in indirect recursion, value will automatically lost when any other function is called local variable. Direct recursion engaged memory location, while local variable of indirect recursion not engaged it. और इसका स्ट्रक्चर है, वही फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, ये डायरेक्ट रिकर्शन है। इनडायरेक्ट रिकर्शन में क्या होता है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन कॉल करता है, दूसरा वाला पहले वाले को कॉल कर लेता है। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिकर्शन। तो ये हमारा इनडायरेक्ट रिकर्शन है। थर्ड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन फिक्स्ड नोटेशन टू पोस्ट फिक्स। इसमें क्या होता है, हमारा पेड मास रूल चलता है। तो पहले क्या करते हैं, जो पहले सॉल्व होना होता है उसको पहले ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और फिर जिसके साथ होता है उसके पोस्ट फिक्स में उसके राइट में ले जाते हैं और प्रीफिक्स में उसके लेफ्ट में ले जाते हैं। तो ये पोस्ट फिक्स पे कन्वर्ट करना है, इसलिए उसके राइट में ले जाएंगे। तो पहले हमने क्या किया, जो पहले सॉल्व होना है उसको ब्रैकेट बंद कर लिया। तो सी डिवाइड बाई डी जो है ये पहले सॉल्व होगा, ब्रैकेट ऑलरेडी लगा हुआ है एक, तो उसके अंदर सी डिवाइड बाई डी है, ये पहले सॉल्व होगा। और ई डिवाइड बाई एफ सॉल्व होगा और इनटू पहले सॉल्व होगा, तो ये ब्रैकेट बंद होगा, माइनस सबसे बाद में सॉल्व होगा। तो हमने बंद कर लिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक एक ऑपरेटर राइट में ले जा रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, सी डिवाइड बाई डी और एफ डिवाइड बाई ई डिवाइड बाई एफ में डिवाइड साइन डी के बाद गया है और एफ के बाद गया। फिर दूसरे में क्या किया, प्लस उसके आगे जाएगा, फिर इनटू मूव किया, फिर उसके बाद माइनस किया। तो ये हमारा आंसर आया। फोर्थ क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द डायग्राम ऑफ बाइनरी ट्री गिवन बिलो। ये बाइनरी ट्री हमारी लेफ्ट रूट लेफ्ट राइट ये होते हैं, हमारे दो नोट्स होते हैं, हर एक से मैक्सिमम 2 नोट्स निकल सकते हैं। और पहला वाला जो होता है रूट कहा जाता है, सबसे लास्ट में जो टर्मिनल नोड होते हैं उनको हम लिप्स कहते हैं या एक्सटर्नल नोड कहते हैं। और रूट और लिप्स को छोड़ के जो होते हैं वो इंटरनल नोड्स होते हैं। तो इसमें पूछा गया है क्या, स्टेट द डिग्री ऑफ द नोड सी एंड जी, आल्सो स्टेट द लेवल ऑफ दीज नोड्स व्हेन द रूट इज एट लेवल 0। यानी रूट जो हम 0 लेवल में होता है उसके एक एक स्टेप बढ़ते हैं तो एक एक लेवल बढ़ता जाता है। और जिसमें जितने नोट्स निकले हैं मैक्सिमम 2 निकल सकते हैं, वो उसकी डिग्री होती है। तो पहला क्या है, डिग्री ऑफ नोट सी एंड जी आर 2 and 0। सी से 2 नोट निकले हैं तो उसकी डिग्री 2 हो जाएगी, और जी से एक भी नहीं निकला है तो उसकी डिग्री 0 हो जाएगी। और लेवल ए 0 है और बी और सी 1 है और डी ई एफ 2 है और जी 3 है। तो इसलिए सी का लेवल 1 होगा और जी का लेवल 3 होगा। उसके बाद राइट द प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द अबव ट्री स्ट्रक्चर। अब इसमें ये हमारी ट्री है, ये जो हमारा प्री ऑर्डर है वो क्या चलता है, प्री ऑर्डर हमारा रूट लेफ्ट राइट होता है और पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट तब रूट होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे,
अगर प्री ऑर्डर करेंगे तो पहले क्या होगा, ए, फिर बी, फिर डी, फिर सी, फिर ई, एफ, जी होगा, ये प्री ऑर्डर होगा। पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है, तब रूट होता है। तो पहले ये रूट है, ये नहीं ले सकते, बी ये रूट है, नहीं ले सकते, इसका लेफ्ट है नहीं, तो पहले डी होगा, लेफ्ट है तो डी होने के बाद फिर बी रूट होगा। अब ये लेफ्ट पार्ट हो गया, अब ये रूट ले नहीं सकते, तब तक राइट नहीं हो जाएगा, तो ये सी रूट है तो ई लेंगे। फिर राइट में ये रूट है, नहीं ले सकते, तो जी लेंगे। फिर ये जी राइट है नहीं तो एफ लेंगे। फिर इसका लेफ्ट और राइट दोनों हो गया तो फिर सी लेंगे। इसका लेफ्ट और राइट हो गया तो ए लेंगे। तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर होगा। तो प्री ऑर्डर में रूट लेफ्ट राइट होता है, तो ए बी डी सी ई एफ जी होगा। और पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट रूट होता है, तो डी बी ई जी एफ सी ए होगा। अब हमारा सेक्शन सी है 20 मार्क्स का, इसमें हमारे प्रोग्राम्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिजाइन अ क्लास चेक वेदर द वर्ड इज पैलिंड्रोम और नॉट, यानी अगर उसको रिवर्स कर दें तो वही अगर आता है दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट लेते चलिए। मैडम, लेबल, ये हमारे पैलिंड्रोम वर्ड्स हैं। ये क्लास है हमारा चेक, डेटा मेंबर्स हैं WRD और लेन। चेक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो ये इसको हमने पूरा सॉल्व किया है। तो देखिए, ये हमने चेक है, ये हमारा चेक है, स्ट्रिंग चेक इनपुट है, ये बुलियन पैलिंड्रोम चेक करने के लिए है, और ये डिस्प्ले है, और फिर मेन है। तो इसको जब रन कराएंगे तो देखिए, रन करा के दिखाते हैं। एंटर अ वर्ड, मान लिया हमने दे दिया, मैडम दिया, तो मैडम इज अ पैलिंड्रोम वर्ड दे दिया इसने, मैडम इज अ पैलिंड्रोम वर्ड। अगर हम ऐसा वर्ड दें जो पैलिंड्रोम ना हो, मान लिया हमने दे देते हैं रमेश, तो रमेश इज नॉट पैलिंड्रोम वर्ड। तो जो पैलिंड्रोम होगा वो बता देगा, जो नहीं है वो बता देगा। तो ये हमारा पूरा है क्वेश्चन, जब मैं यहाँ डाल रखा है, ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका और है, डिजाइन ए क्लास टॉगल विच टॉगल अ वर्ड बाय कन्वर्टिंग ऑल अपर केस अल्फाबेट्स टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। अपर को लोअर में, लोअर को अपर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये वर्ड है मोटिवेट बिकम्स मोटिवेट होगा, लेकिन जो कैपिटल है वो स्मॉल, जो स्मॉल है वो कैपिटल करना है। तो ये हमारा क्लास है, str न्यू str लेन कंस्ट्रक्टर रीड वर्ड, फिर हमारा टॉगल, फिर डिस्प्ले। तो इसका देखिए, ये क्वेश्चन है पूरा आंसर, क्लास स्ट्रिंग str न्यू str लेन पब्लिक टॉगल, ये कंस्ट्रक्टर है हमारा, ये हमारा रीड वर्ड है, यहाँ डेटा मांगेगा, फिर ये क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर निकालेगा, और अगर कैपिटल है तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, चेक करेगा ए और जेड के बीच में है कैपिटल, तो उसको 32 जो गैप डिफरेंस होता है 32, एसी वैल्यू ज़्यादा होती है स्मॉल की, और अगर स्मॉल लेटर के बीच में होगा तो 32 माइनस करके करेक्टर बना देंगे, और फिर उसको न्यू str में जोड़ देंगे। तो ये डिस्प्ले हमने किया, ओरिजिनल वर्ड और न्यू str, फिर मेन में हमने ऑब्जेक्ट बनाया, रीड वर्ड कॉल किया, टॉन्ग कॉल किया, डिस्प्ले कॉल किया। तो इसको चला के देखते हैं, अब मान लिया हमने दे दिया
रमेश, ओरिजिनल वर्ड, जो कैपिटल है वो स्मॉल हो गया, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो गया। ओरिजिनल वर्ड, नॉर्मल वर्ड। तो जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा और स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा। तो इसका ये सोल्यूशन है। तो इसका ये आंसर यहाँ डाल रखा है हमने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अ क्लास फिबो हैज बीन डिफाइंड टू जनरेट द फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? दो टर्म का टोटल अगला टर्म होता है। 0 और 1 का टोटल 1 आएगा, और फिर 1 का टोटल 2 आएगा, फिर 1 2 का टोटल 3 आएगा, 2 3 का टोटल 5 आएगा, 3 5 का टोटल 8 आएगा, 5 8 का टोटल 13 आएगा। ऐसा सीरीज होती है। फिर आर द विच सम ऑफ द प्रीवियस 2 टर्म्स इज इक्वल टू द नेक्स्ट टर्म। अब इसका हमारा क्लास नेम क्या? फिबो है, डेटा मेंबर, स्टार्ट और एंड स्टार और एंड के बीच के फिबोनाची नंबर चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। फिर रीड है, फिर और फिबो रिकर्सिव टेक्निक से बनाना है, और फिर डिस्प्ले है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। इंपोर्ट किया जावा डॉट यूटिल, फिबो क्लास लिया, फिर डेटा मेंबर लिया स्टार्ट और एंड, फिर कंस्ट्रक्टर स्टार्ट और एंड को 0 कर दिया, फिर रीड किया स्टार्ट और एंड 2 वैल्यू। फिर हमने क्या किया, ये फंक्शन है रिकर्सिव जिसमें जो एन पास करेंगे उस मतलब उस टर्म, ये एन क्या है? ये टर्म है, किस यानी पांचवा, चौथा, दूसरा, तीसरा, कौन सा चाहिए। अगर n1 है तो 0 रिटर्न करेगा, अगर n2 है तो 1 रिटर्न करेगा, अगर n मोर देन 2 है तो क्या करेगा? फंक्शन कॉल कर लेगा फिबो n-1 और n-2, यानी उसके पहले एक पहले वाला, उससे दो पहले वाला, दोनों का टोटल। और हम ये कंडीशन ये भी फॉल्स होगी, -1 रिटर्न करते हैं जिससे कि हैंग ना करे। और हमने यहाँ डिस्प्ले में क्या किया, हमने पहले के 0 ले लिया, वी 0 ले लिया, और चेक किया कि वी लेस देन इक्वल टू एंड है तो अंदर जाएगा, और फिर के ये बढ़ाते गए, और फिर हम वी इक्वल टू फिबो कॉल कर रहे हैं। के क्या है? टर्म है, टर्म 1 2 3 4 5, और जो स्टार्ट और एंड के बीच में आएंगे वो डिस्प्ले होंगे, जो नहीं आएंगे वो डिस्प्ले नहीं होंगे। जैसे एंड से बाहर हो जाएगा हमारी वैल्यू जो रिटर्न होकर आ रही है तो रुक जाएंगे। और ये मेन है, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया और रीड फंक्शन कॉल किया, डिस्प्ले कॉल किया। तो इसको चला के देखते हैं। अब हम स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू डालेंगे। मान लिया हमने स्टार्ट वैल्यू डाल दिया 6 और एंड वैल्यू डाल दिया 100, तो 6 और 100 के बीच के सारे उनके नंबर्स आ जाएंगे। तो 6 और 8 13 21 34 55 89, तो 6 और 100 के बीच के जो भी फिबोनाची टर्म्स आते हैं वो आ चुके हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। तो ये इसका सोल्यूशन है, मैंने डाल दिया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वही चीज़ जो हमने दिखाई वही यहाँ कॉपी है। और अगला और है क्या, क्लास जीसीडी, जीसी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी जिसको एचसीएफ भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं इसको, हैज बीन डिफाइंड टू फाइंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू इंटीजर नंबर। सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो। क्लास नेम जीसीडी है, डेटा मेंबर क्या है? num1 और num2 है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। फिर दोनों नंबर एक्सेप्ट करेंगे एक्सेप्ट फंक्शन से। फिर जीसीडी से रिकर्सिव टेक्निक से हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। और फिर डिस्प्ले है, फिर हमें डिस्प्ले करना है। तो अब इसका देखिए, ये है हमारा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टिक क्लास जीसीडी आइडेंटिटी num1 num2, ये डेटा मेंबर है। फिर कंस्ट्रक्टर हो गया हमारा। फिर पब्लिक वाइड एक्सेप्ट, यहाँ दोनों नंबर इनपुट करा रहे हैं num1 और num2।
फिर ये हमारा रिकर्सिव टेक्निक से जीसीडी निकाल रहे हैं, एक्स और वाई पास करेंगे तो नंबर और चेक करेंगे, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे हम चलते रहेंगे, जो बड़ा होगा उसमें छोटा वाला माइनस कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या है, एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा तो एक्स रिटर्न करेंगे, वाई रिटर्न करेंगे, कोई मतलब नहीं, दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर एक्स मोर देन वाई है तो हम क्या करेंगे, एक्स में एक्स माइनस वाई पास करेंगे, वाई वाई में पास करेंगे। और अगर एक्स मोर देन वाई नहीं है, इस पर वाई मोर देन एक्स है, तो एक्स में एक्स पास करेंगे, वाई में वाई माइनस एक्स पास करेंगे। जो बड़ा होगा उसमें छोटा वाला माइनस करके आगे बढ़ेंगे। तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते। जो रिकर्सिव टेक्निक से है। और फिर डिस्प्ले है ये num1 num2 प्रिंट करा और जीसीडी फंक्शन को कॉल कर लिया num1 num2 से, और फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर प्रिंट कर दिया। फिर मेन में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, इस पर कॉल किया और डिस्प्ले कॉल किया। उसको चला के देखते हैं। जैसे मान लिया हमने दे दिया 6, दूसरा नंबर दे दिया 8, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर इज 6, सेकेंड नंबर इज 8, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 2। अगर मान लिया प्राइम नंबर दे दें तो इसका क्या आएगा, 1 आएगा। मान लिया हम दे दें 7 और 23, फर्स्ट नंबर इज 7, सेकेंड नंबर इज 23, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1, क्योंकि एक ही 1 ही कॉमन है दोनों में, क्योंकि दोनों प्राइम है, तो इसलिए 1 आया। ये है इसका सोल्यूशन। तो देखिए तो यही चीज़ इसमें पड़ी हुई, कॉपी किया हमने, या कुछ सोल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर क्या है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। A super class go down has been defined to store the details of the stock of a retail store. Define a subclass update to store the detail of the term purchased with the new rate and update the stock. Some of the members of both the classes are given below. Go down यानी यहाँ पर डेटा मेंबर्स हैं, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिससे डेटा देंगे, और फिर डिस्प्ले है स्टॉक डिटेल। फिर दूसरा क्लास है अपडेट। अपडेट में क्या है, डेटा मेंबर परचेज क्वांटिटी है और परचेज रेट है। फिर अपडेट कंस्ट्रक्टर है जिसमें दोनों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसके डेटा मेंबर पास करेंगे। फिर हमारा अपडेट में टू अपडेट द स्टॉक एडिंग द प्रीवियस क्वांटिटी ऑफ द परचेज क्वांटिटी एंड रिप्लेस रेट ऑफ द आइटम if there is a difference in the purchase rate, also update the current stock value as quantity और unit price को मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिस्प्ले द स्टॉक डिटेल बिफोर एंड आफ्टर अपडेटिंग, अपडेटिंग से पहले और अपडेटिंग के बाद दोनों प्रिंट करेंगे। Assume that the super class go down has been defined using the concept of inheritance. Specify the class update giving details of the constructor, update and display। तो हमने सिर्फ सुपर क्लास यहाँ डाला है, लेकिन हम पूरा इसका प्रोग्राम बनाया हुआ। तो देखिए, तो पहले गोडाउन देखिए, ये गोडाउन है, ये हमारा गोडाउन है। यहाँ क्या है, स्ट्रिंग आइटम, आईएनटी क्वांटिटी, डबल रेट और अमाउंट। ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इससे वैल्यू आएगी आई स्ट्रिंग क्यू आर। हमने तीनों पास किया, उसको क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके अमाउंट ले आए। फिर हमने डिस्प्ले कर दिया। तो अगर ये सीधे रन कराएं तब भी वर्क करेगा। ये हमारा सुपर क्लास है, सुपर क्लास है हमारा। ये लिखना नहीं है, लेकिन हम जब ये नहीं लिखेंगे तो वर्क नहीं करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा हुआ। फिर ये अपडेट है, क्लास अपडेट एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाते हैं। क्लास अपडेट एक्सटेंड से गो डाउन, यानी ये हमारा सुपर क्लास को एक्सटेंड करेंगे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस।
INT परचेज क्वांटिटी और परचेज रेट है। और यहाँ पर हमने दोनों के डेटा मेंबर पास किए, सुपर क्लास के और सब क्लास के भी। और जब कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं सुपर क्लास का तो सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। तो सुपर कीवर्ड से हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया सुपर क्लास का और 3 डेटा मेंबर पास कर दिए, NA, QI और RA। ये चले जाएंगे हमारे आइटम में, क्वांटिटी और रेट में, यानी हम यहीं से सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और ये सुपर कीवर्ड पहली लाइन होना चाहिए, तब हम सब क्लास के डेटा मेंबर को असाइन कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम सुपर बाद में करेंगे तो एरर आएगी, इसलिए सुपर कीवर्ड मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास। तो ये हो गया। अब यहाँ अपडेट है, यहाँ पर क्या किया, क्वांटिटी को क्वांटिटी प्लस परचेज क्वांटिटी, और इफ रेट इज नॉट इक्वल टू परचेज रेट, अगर ऐसा नहीं है तो रेट इज इक्वल टू परचेज रेट कर देंगे, फिर अमाउंट इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट कर देंगे। डिस्प्ले, अब डिस्प्ले वहाँ भी था यहाँ भी था। जब सुपर क्लास और सब क्लास में एक ही नाम के फंक्शन होते हैं तो अगर सुपर क्लास के फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना होता है, अगर से अलग नाम का है तो सीधे एग्जीक्यूट हो जाएगा, कॉल कर लेंगे। लेकिन अगर एक ही नाम के हैं तो उसको अगर कॉल करना है तो सुपर डॉट फंक्शन नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर ये भी डिस्प्ले है, अगर हम यहाँ डिस्प्ले कर देंगे तो रिकर्सिव हो जाएगा। तो इसलिए सुपर डॉट डिस्प्ले किया तो हमने सुपर क्लास का डिस्प्ले है उसको कॉल करेंगे। तो क्या होगा, सिस्टम डॉट प्रिंटलन स्टॉक डिटेल्स सुपर डॉट डिस्प्ले। इससे क्या होगा, जो सुपर क्लास का डिस्प्ले फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। फिर अपडेट फंक्शन कॉल हुआ और फिर हमने अपडेट स्टॉक डिटेल फिर सुपर डॉट डिस्प्ले किया, तो क्योंकि अपडेट हो चुका है रिकॉर्ड तो फिर कॉल होगा। फिर ये हमारा मेन फंक्शन हमने बनाया है, यहाँ से हमने पास कर दिया है वैल्यूज, और इसको हम जब रन कराएंगे ये ऑब्जेक्ट बनाया है और फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लिया है। इसी डिस्प्ले में सारा खेल है। देखिए इसको चला के देखते हैं। अपडेट मेन में जैसे मान लिया यहाँ पर हमने लिख दिया लक्स, फिर हमारा क्वांटिटी मान लिया हमने 35 दे दिया, रेट मान लिया हमने दे दिया 15.75, फिर परचेज क्वांटिटी जो है हमने मान लिया दे दिया 65, और रेट मान लिया बढ़ गया है 17.25 हो गया है। आप ओके करते हैं तो देखिए आ गया। स्टॉक डिटेल्स, आइटम नेम लक्स, क्वांटिटी 35, रेट पर यूनिट ₹15.75, अमाउंट क्या हुआ 551.25। ये तो पहले था। उसके बाद क्या हुआ, अपडेट जब हमने परचेज किया तो परचेज करने पे क्या हुआ, लक्स वही रहा और इसमें 35 में 65। जब जुड़ गया तो 100 आ गया, क्वांटिटी हमारी 100 हो गई, रेट पर यूनिट क्योंकि चेंज हो गया रेट, ये अमाउंट हो गया। तो ये हमारा है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ सब क्लास कॉपी किया है, वहाँ पूरा हमने दिखाया है आपको, तो आप दोनों देख सकते हैं। तो क्लास अपडेट एक्सटेंड्स गो डाउन, फिर ये क्वांटिटी डबल, फिर अपडेट किया, यहाँ दोनों डेटा नंबर पास किए, फिर सुपर क्लास से कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास कॉल किया, फिर हमने सब क्लास के डेटा मेंबर असाइन किया, फिर अपडेट किया, फिर डिस्प्ले किया। तो ये हमारा प्रोग्राम है। लास्ट क्वेश्चन है, अ क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच द ऑपरेशंस are performed based on FIFO, first in first out. Define class Q with the following details: class name Q, data members are instance variable, DAT square bracket, array to hold the integer elements, cap store the maximum capacity of the queue, front to point the index of the front, यानी Q में 2 पॉइंट होते हैं, एक फ्रंट और रियर टू पॉइंट द इंडेक्स ऑफ द रियर, member functions of the method Q int max, constructor will slice the data member, cap is equal to max, front is equal to rear is equal to 0, यानी इनिशियल 0 लेके चलना है,
दो तरीके से क्वेश्चन होता है, कभी आता है जीरो से, कभी आता है -1 से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है वो जीरो से आया है, तो इसको जीरो से सॉल्व किया है। -1 से भी आता है। एंड क्रिएट द इंटीजर अरे, वर्ड add that int to add integer from the rear index, इंसर्शन रियर एंड पे होता है, डिलीशन फ्रॉम फ्रंट एंड। क्यों मतलब लाइन समझिए, जब कोई नया मेंबर आता है तो पीछे खड़ा होता है, जब आगे वाला का काम पूरा हो जाता है तो वो क्यू से बाहर हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट है इसमें, जो पहले आता है पहले निकलता है, फर्स्ट आओ फर्स्ट जाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये क्यू का कॉन्सेप्ट है। तो ऐड यानी फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। Add integer from the rear end index if possible, else display the message queue full. Pop that to remove and return element from the front if any, else return -999. Display elements of the queue. Specify the class queue given the details of the this. अब इसको हमने सॉल्व किया, देखिए क्यू, ये हमारा है क्लास क्यू, डेटा मेंबर डेट स्क्वायर ब्रैकेट फ्रंट रियर कैप पब्लिक क्यू मैक्स, फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू जीरो, कैप इज इक्वल टू मैक्स, डेट इज इक्वल टू न्यू। ये हम अरे क्रिएट हो गई। फिर ये ऐड है यानी इंसर्शन जिसको बोलते हैं, वी अब चेक किया, अगर रियर कैप के बराबर हो गया है तो क्यू फुल है, और नहीं तो रियर में डेटा डालेंगे तो फिर इधर को 1 से इंक्रीज करेंगे, पहले डेटा डालेंगे तब इंक्रीज करेंगे। ये हमारा इंसर्शन है। और पॉप डेट यहाँ पर क्या है, पहले हमने -999 डाल दिया डब्ल्यू में और चेक किया, अगर फ्रंट रियर के बराबर हो गया है तो ओवरफ्लो हो जाएगा, अंडरफ्लो हो जाएगा, यानी डेटा नहीं है, बचा ही नहीं है, नहीं तो डेटा है। अगर फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रियर तो डेटा हम उठाएंगे, डब्ल्यू में डालेंगे और डब्ल्यू को रिटर्न कर देंगे, नहीं तो वही -999 हमारे पास होगा, वो रिटर्न कर देंगे। और डिस्प्ले, और इसका ड्रॉबैक ये है कि जब जितने देंगे उतनी डेटा लेगा, चाहे हमारी आगे से खाली हो जाए। फ्रंट इज इक्वल टू रियर एम्प्टी, और ये फ्रंट से लेके लेस देन लेयर तक प्रिंट करेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं पूरा। इसको चला के दिखाते हैं। मान लिया हमने यहाँ 4 दे दिया, 4 डेटा लेगा। अब मान लिया हम इसको डिस्प्ले करें तो देखिए क्या आएगा, आगे एम्प्टी एरर, अरे एम्प्टी है, अभी डेटा ही नहीं। और अगर हम पॉप करें तो क्या कहेगा, -999 कह रहा, अभी डेटा ही नहीं। देखिए अब हम ऐड करेंगे, मान लिया हमने इसमें 100 ऐड कर दिया, चला गया 100। अब फिर हम ऐड करेंगे, हमने मान लिया 200 ऐड किया, 200 चला गया। अगर इसको अब डिस्प्ले करें, देखिए 100 और 200 डिस्प्ले हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक पॉप कर देते हैं, तो पॉप करेंगे तो 100 पॉप हो जाएगा, देखो 100 निकल गया। अगर अब हम डिस्प्ले करें, अगर अब हम डिस्प्ले करें तो 100 नहीं स्लो होगा, तो 200 शो हो रहा। 2 डेटा हम दे चुके हैं, अब 2 डेटा ही ले सकता है। हमारे 300 दे दिया, 300 दे दिया, अब 400 दे दिया। अगर अब हम डेटा लेते हैं तो नहीं लेगा, जबकि आगे जगह खाली है। जैसे 500 दें तो नहीं लेगा, क्यों फुल कर दिया उसने।
जबकि ये खाली है। अगर हम यहाँ से डिलीट भी कर दें, पॉप कर दें, पॉप किया तो 200 पॉप हो गया। अब डिस्प्ले करेंगे तो 2 डेटा डिस्प्ले होंगे, 300 400 दो ही डेटा हैं। आगे जगह खाली है लेकिन वो ओवरफ्लो कहता है, फुल कहता है, क्योंकि ये ड्रॉबैक है क्यू का, इसलिए सर्कुलर क्यू यूज की जाती है। अगर हम फिर पॉप करें तो आप अगली बार क्या पॉप होगा, 300 पॉप होगा, 300 आ गया। अगर आप डिस्प्ले करें तो केवल 400 डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर हम इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट नहीं होगा। जबकि एक ही डेटा बचा है, हम डिलीट भी कर दें, ये भी पॉप कर दें, देखिए 400 भी चला गया। अब हम अगर डिस्प्ले करें तो एक भी डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। क्या कहेगा, एम्प्टी अरे, एम्प्टी अरे हो गई, लेकिन अब डेटा इंसर्ट नहीं होगा। खाली होने के बाद भी इंसर्ट नहीं होगा, ये ड्रॉबैक है। क्यों बोल, 4 डेटा ही लेता है, जितना डेटा कहोगे उतना ही लेगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यही चीज़ वहाँ है आपका, क्यू इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर इज 0। लिया वही प्रोग्राम यहाँ कॉपी किया हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और ये पूरा पेपर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF फॉर्म में पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, पेपर्स और पूरा सोल्यूशन आपको। और उसका नाम भी कंप्यूटर साइंस विद ER PK तिवारी है। जो नाम हमारे चैनल का है, यूट्यूब चैनल का है, वही नाम टेलीग्राम में भी वही नाम है। और इस आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सीधे जा सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो तुरंत लाइक करिए, और अपने जितने जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, उनको शेयर करिए, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर न करें, देर करना ठीक नहीं है, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। और शेयर जरूर करें और अपने नियर डियर को, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। तो अगले वीडियो में हम आगे ICSE पेपर की चर्चा करेंगे 10th क्लास के। थैंक यू वेरी मच।